तो हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन कक्षा 8th की 8वीं प्रश्नावली। इसका नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। इस प्रश्नावली के अंदर आप पढ़ोगे कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, समान पद क्या होते हैं, असमान पद क्या होते हैं। ठीक है। इसके बाद में व्यंजकों के प्रकार पढ़ोगे आप, कौन कौन से प्रकार है। जैसे मैं बता दूं आपको व्यंजक के प्रकार। ठीक है। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपद। इसके बाद में इनका गुणनफल आएगा, इनका योगफल आएगा, इनका व्यवकलन आएगा, मतलब घटाव आएगा, माइनस पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नावली को अपन। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। ठीक है, ये प्रश्नावली का नाम हो गया और ये है अपनी एक्सरसाइज 8th, अपनी एक्सरसाइज है। ठीक है, कक्षा 8 की। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन व्यंजक। देखो व्यंजक क्या होते हैं कि गणित के अंदर चलते हैं पद, और पदों के मेल से बनते हैं व्यंजक। अब पद कितने प्रकार के होते हैं उनकी चर्चा करते हैं सबसे पहले। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिखा पद, और पद गणित के अंदर दो होते हैं। ठीक है। पहला होता है जिसको बोलते हैं अपन चर पद, और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं अपन अचर पद। पहला चर पद, दूसरा अचर पद। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन चर पद। अब देखो चर पद, ठीक है। चर मतलब चर जाने वाला, ऐसे मैंने इसका मतलब ये नहीं भाई चर जाएंगे। इसका मतलब ये होता है इनको कोई सा भी मान दो ये ले लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। इसका मतलब ये है इनका मान फिक्स नहीं होता है, इनका मान निश्चित नहीं होता है। ये किसी भी मान को ले लेंगे। जैसे एक्स का मान आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों के अंदर कि एक्स का मान एक भी आ जाता है, एक्स का मान 1/2 भी आ जाता है, एक्स का मान माइनस में भी आ जाता है, एक्स का मान प्लस में भी आ जाता है, यानी कुछ भी आ सकता है एक्स का मान। ठीक है। तो एक्स के यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया चर पद। ठीक है। तो चर पद क्या होते हैं, वे गणितीय पद, वे गणितीय पद जिनका मान, जिनका मान अनिश्चित होता है, जिनका मान अनिश्चित होता है उनको अपन चर पद कहते हैं। ठीक है। या साथ ही साथ ऐसे बोलते हैं कि इनका जो मान होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है, यानी इनका मान फिक्स नहीं होगा। ठीक है। इसके जस्ट आगे एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने लिखा यहाँ पर, आप बोलोगे चर एक्स, वाई, जेड, ए कोमा बी सी हो गया। ऐसे करते करते मैंने बोला अल्फा, बीटा, गामा, एक्सेट्रा। ठीक है। ये सारे के सारे चर पद हैं, इनको कोई सा मान दो ये ले लेंगे। ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया पहला, मैं देखता हूँ यहाँ पर मैंने लिखा 2x इक्वल टू 4, और दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने 3x इक्वल टू 9। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल ले रहे हैं। मेरे को यहाँ पर x का मान निकालना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो क्या है, ये दो x से गुणा हो रखा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे। ठीक है। तो हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, भाग दूंगा यहाँ पर। तो ये गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी कि 4 के अंदर 2 का भाग लगाया, तो यहाँ पर x का जो मान आया वो 2 आ गया अपने पास। ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर x का मान 2 आया है, इसमें देखते हैं कितना आता है। तो मैंने देखो यहाँ पर 3 x से गुणा हो रखा है, x का मान निकालेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो 3 का भाग 9 में देंगे, तो x इक्वल टू आ गया 3। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी क्या है, x है। x दोनों यानी चर समान है, लेकिन इनका मान क्या आ रहा है, अलग अलग। ये इस स्थिति के अंदर देखो 2 आ रहा है, इस दूसरी स्थिति के अंदर 3 आ रहा है, तो इनका मान फिक्स नहीं होता, इनका मान बदलता रहता है। इसका मान क्या होता है, बदलता रहता है, इन पदों का मान बदलता रहता है, इसलिए इनको वर्बियल टर्म बोलते हैं। वर्बियल यानी बदलने वाले। ठीक है। इसके बाद में दूसरे पद पढ़े अपन, तो दूसरा पद है जिसको बोलते हैं अपन अचर पद। अब देखो अचर पद क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, मतलब नहीं, चर मतलब बदलने वाले, यानी ऐसे पद जिनका मान कभी बदलता नहीं, जिनका मान फिक्स होता है, ऐसे पदों को, ऐसे गणितीय पदों को आप अचर पद कहते हो। ठीक है। तो अचर पद वे गणितीय पद, वे गणितीय पद जिनका मान, जिनका मान निश्चित होता है, यानी फिक्स होता है, जिनका मान फिक्स होता है, निश्चित होता है, उसको अपन कहते हैं अचर पद। एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने लिखा 5, मैंने 3, 10, 21 है, 47,
ऐसे करते करते बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, इनका मान कभी बदलेगा नहीं। जैसे 5 का मान आज के 10 साल पहले भी कितना था, 5 ही था, आज भी 5 है और आने वाले समय में भी 5 ही रहेगा, यानी बदलेगा नहीं। ऐसे पदों को आप कहते हो अचर पद। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अपन व्यंजक। अब व्यंजक क्या होते हैं? ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा चर पद और अचर पद क्या होते हैं। यदि चर पद और अचर पद ये दोनों क्या करेंगे, सम्मिलित होंगे, या तो जुड़ेंगे या घटेंगे। ठीक है, तो इनसे ही क्या बनता है, व्यंजक बनता है। अब व्यंजक देखो क्या है। व्यंजक देखो, चर तथा अचर पदों से, चर तथा अचर पदों से व्यंजक बनते हैं। चर तथा अचर पदों से क्या बनते हैं, व्यंजक बनते हैं। अब कैसे बनते हैं व्यंजक, चलो इसकी चर्चा करते हैं अपन। मैंने क्या किया, एग्जाम्पल लिया सबसे पहले। एक पहला, मेरे पास 4 है, तो ये जो 4 है वो भी आप जानते हो ये अचर पद है। और मैंने एक संख्या ली दूसरी, यानी कि चर पद लिया, इन दोनों को गुणा किया मैंने। तो गुणा किया तो आप बोलोगे 4 इंटू एक्स, 4x आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या बन गया, ये एक व्यंजक बन गया। अपने पास ये एक व्यंजक बना। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने, मेरे पास है 5, इसको गुणा कर रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर से, तो आप क्या बोलोगे, ये बन गया यहाँ पर 5x स्क्वायर। ये अपने पास एक व्यंजक बन गया। ठीक है, इसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल लिया मैंने, मेरे पास है यहाँ पर 7y² इंटू z² और प्लस 5x, ये लिखा मैंने। तो आप क्या करोगे, उसको देखोगे सही तरीके से, तो 7 ऐसा कैसा, y² और z², y² z² प्लस 5x, क्योंकि ये अलग अलग है, अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास फिर व्यंजक बना, यानी कि चर पद और अचर पद दोनों से क्या बनता है, व्यंजकों का निर्माण होता है। ठीक है, अब इनके प्रकार की बात करें तो व्यंजक के प्रकार, व्यंजकों के प्रकार, व्यंजकों के प्रकार, प्रकार की बात करें, सबसे पहला प्रकार उसको बोलते हैं एक पदी व्यंजक। अब एक पदी व्यंजक क्या होता है, एक पदी व्यंजक क्या होगा, एक पद वाले व्यंजक को, एक पद वाले व्यंजक को एक पदी व्यंजक कहते हैं, जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी व्यंजक कहते हैं उसको। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एग्जाम्पल बताओ मेरे को। ठीक है, अब एक पदी का मतलब होता है जिसके अंदर केवल आपको एक ही पद मिले। एक पद कैसे, यानी कि उनके बीच में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आना चाहिए। एक पद है, कितना ही बड़ा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आना चाहिए, उसको अपने एक पदी कहेंगे। कैसे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 2x, तो 2x देख रहे हो, इनके बीच में कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, तो एक पदी व्यंजक। मैंने लिखा 2xyz, आप देखोगे इनके बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, एक ही पद है, पूरा पूरा का पूरा एक ही, ये भी यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा एक ही है। मैंने लिखा यहाँ पर 4x² y² z² और यहाँ पर लिख दिया t। ठीक है, तो आप देखोगे ये भी क्या है, ये भी पूरे का पूरा क्या है, एक ही पद है। मैंने लिखा है यहाँ पर x/y, आप देख रहे हो x/y, ये भी क्या है, एक ही पद है। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पर x²/4, ये भी क्या होगा, एक ही पद होगा, क्योंकि इसमें आपको बीच में कोई भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं दिया है। तो ऐसे पदों को आप एक पदी व्यंजक कहोगे। ठीक है, इसके बाद में ऐसे व्यंजकों को आप एक पदी व्यंजक कहते हो। दूसरा आएगा द्विपदी, देखो नाम से पता चल रहा है इसका, द्विपदी व्यंजक, ऐसा व्यंजक यानी कि दो पदों वाले व्यंजक द्विपदी व्यंजक कहलाते हैं, या उनको अपन द्विपदी व्यंजक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो अब की बार दो पद होंगे, दो पद यानी कि उनके बीच में प्लस का या माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस का या माइनस का चिन्ह यानी कि योग या घटाव होगा उन दोनों पदों के बीच में। ठीक है, अब कैसे होगा, जैसे अब द्विपदी बनता है कैसे, जैसे कि अपने पास एक पदी है, इन दोनों को मैं जोड़ दूं या इन दोनों के बीच में घटा यानी कि माइनस का चिन्ह लगा दूं, द्विपदी बन जाएगा। एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर 2x - 5, आप देख रहे हो ये क्या है,
ये पद हो गया अपने पास, एक पद हो गया अपने पास, ये एक अचर पद हो गया। ठीक है, तो दोनों से क्या बन रहा है, एक पद ये, एक पद ये, द्विपदी, दो पद बन गए यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार मैंने लिखा 4x² - 6। आप देखो ये प्लस कर लो, प्लस का 6, ये भी क्या है, इसके अंदर भी कितने पद है, दो पद है। मैंने लिखा 3x² - 7। ठीक है, अपने पास देखो एक पद ये रहा, एक पद ये रहा। तो इस प्रकार से बहुत सारे लाखों एग्जाम्पल है। ठीक है, आप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। यानी दो पद आ रहे हैं, बीच में एक प्लस में या माइनस का चिन्ह आ रहा है तो दो पद ही हो गया। यदि तीन पद होंगे तो त्रिपदी। ठीक है, अब देखो तीसरा पढ़ते हैं अपन, जिसको बोलेंगे त्रिपदी व्यंजक। त्रिपदी व्यंजक, अब नाम से पता चला ऐसा व्यंजक जिसमें तीन पद हो, यानी कि तीन पदों वाले व्यंजकों को, या तीन पद वाले व्यंजक को त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। त्रिपदी व्यंजक कहते हैं, त्रिपदी व्यंजक कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा x + y + 6। तो आप देख रहे हो एक दो तीन, तीन पदी हो गया। इसी प्रकार मैंने लिखा 2x² - z और +8। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिखा यहाँ पर। तो आप देख रहे हो इसके अंदर भी तीन पद है, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीन पद हो गए, त्रिपदी व्यंजक हो गया। ठीक है, इसी प्रकार मैंने लिखा यहाँ पर 4x² / 7 - 5x + 10। आप देख रहे हो यहाँ पर ये पूरा का पूरा हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। तो ये भी कितना पदी हो गया, तीन पदी व्यंजक हो गया, यानी कि त्रिपदी व्यंजक इसको कहेंगे। और भी आप एग्जाम्पल आपकी इच्छा से अनगिनत एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। ठीक है, इस प्रकार से। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक तीन पदों तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, जो कि है जिसको बोलेंगे अपन बहुपद। बहुपद, अब बहुपद क्या होता है, देखो नाम से अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर बहुत सारे पद होंगे, नहीं। बहुपद का मतलब होता है एक या अधिक पदों वाले व्यंजकों, एक या अधिक पदों वाला व्यंजक जिसमें जिसमें पदों का जो गुणांक है वो शून्येतर होगा। पदों का जो गुणांक वो क्या होगा, शून्येतर। और साथ ही साथ में इन पदों की जो चरों की घात होगी वो क्या होगी, ऋणोत्तर। ऋणोत्तर होनी चाहिए, उसे अपन क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, परिभाषा लिख नहीं रहा मैं, आप खुद लिख लेना इसको। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर बहुपद कैसे लिखेंगे, मैंने लिखा यहाँ पर x² - 4। ठीक है, इस प्रकार। तो आप देख रहे हो यहाँ पर घात भी लगी हुई है, घात यहाँ पर प्लस की है। ठीक है, इस प्रकार से ये भी बहुपद हो गया। अब मैंने लिखा यहाँ पर x² - 6x + 5। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये एक अपने पास बहुपद हो गया। आप बोलोगे सर इसमें तीन पद है, इसमें दो पद है, तो ये द्विपद होना चाहिए, ये त्रिपद। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, ये द्विपद और त्रिपद ही है। लेकिन इसको बहुपद के अंदर अगर अपन लेते हैं, बहुपद के अंदर सभी आ जाते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, सारे के सारे आ जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो ये बहुपद हो गया। तो अब आगे अपन पढ़ते हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या है, अपन दो चीज पढ़ेंगे, एक तो आते हैं समान पद और एक आते हैं असमान पद। समान पद मतलब आपको वैसे देखा जाए तो नाम से इनका क्लियर हो रहा है, समान मतलब समान होंगे, यानी जिनके अंदर चर समान होंगे। चर समान होंगे तो समान पद, और चर असमान है तो उनको क्या बोलेंगे, असमान पद। ठीक है, तो देखो सुनो, तो आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर समान पद। ठीक है, समान पद क्या होंगे, जिनके अंदर व्यंजक क्या अपन जिनके अंदर चर क्या होंगे, समान होंगे, यानी कि चर समान हो, यानी चर समान होंगे तो समान पद होंगे, और यदि चर समान नहीं होंगे तो असमान पद होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने लिखा यहाँ पर पहला एग्जाम्पल, आप देख रहे हो 2x² y। ठीक है, एक मैंने ये लिखा, मैंने लिखा -5x² y, मैंने लिखा 10x² y। आप देख रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पर भी x²y, यहाँ पर भी x²y, यहाँ पर भी x²y, ये समान है, यानी चर समान आ गए तो समान पद हो गए। लेकिन आप बोलोगे कि सर इनकी संख्या देखो एक बार, यहाँ 10 है या -5 है या 2 है, तो ये तो अलग अलग है। तो सुनो, इनके गुणांक समान होने की आवश्यकता नहीं है,
गुणांक समान नहीं होते इनके अंदर, ऐसे याद रखो आप। यदि गुणांक समान नहीं होते हैं तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता इनके ऊपर, ठीक है। ये जुड़ जाते हैं घट जाते हैं वो बात की बात है, ठीक है। लेकिन इनके चर क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर भी क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई, ये सेम है तो समान पद है, सेम नहीं है तो असमान पद है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर 6 ZX, यहाँ लिखा मैंने -8 ZX, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पर 24 ZX। आप देखोगे यहाँ पर ये क्या है, समान है। यहाँ पर क्या होंगे, ये चर पद क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। बस इनके गुणांक, गुणांक का मतलब होता है इनके आगे जो गुणा हो रखी है संख्या, उनको गुणांक कहेंगे। चाहे वो संख्या प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, वो गुणांक ही रहेंगे, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं अपन, ये समझ में आ गया आपको, क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। दूसरा पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे अपन असमान पद। अब असमान पद क्या होते हैं कि चर अलग अलग हो, चर क्या हो, अलग अलग। यदि चर अलग अलग होंगे तो आप क्या कहोगे कि वे असमान पद होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें सबसे पहले, तो मैंने लिखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पर एक्स वाई क्यूब। तो आप देखोगे ये सारे के सारे अलग अलग हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी केवल x है। आप देखोगे यहाँ पर y है, यहाँ पर क्या है y स्क्वायर है और यहाँ क्या है y क्यूब है, ठीक है। तो आप बोलोगे ये सारे के सारे क्या है, असमान पद। सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये असमान पद, क्योंकि इनके चर समान नहीं है। इनके चर समान नहीं है तो ये चर पद होंगे, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। अब एग्जाम्पल एक और ले लेता हूं मैं। मैंने एग्जाम्पल लिखा जैसे 24x² वाई स्क्वायर, और मैंने दूसरा लिखा है यहाँ पर 12, या सेम ले लेता हूँ मैं, चलो 24x² वाई। आप बोलोगे कि सर यहाँ पर संख्या दोनों की सेम है, एक्स स्क्वायर सेम है, थोड़ा सा वाई का तो अंतर पड़ रहा है, क्या दिक्कत है इसके अंदर। लेकिन नहीं, यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर, तब तो बोलेंगे अपन समान पद। यदि अलग अलग है तो ये क्या हो जाएंगे, असमान पद। तो ये हो गए अपने पास असमान पद, ये असमान पद हो गए अपने पास, ठीक है। इतना क्लियर है आपको।